सोचा कि अब बहुत हो चुका, कुछ नहीं बचा है जीवन में। मेरी जॉब चली गई, जीवन का कुछ मतलब नहीं। एग्ज़ाम में नंबर कम आए हैं, कुछ भी नहीं बचा। किसी परीक्षा में फेल हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। किसी से बहुत प्यार करते थे, उसने धोखा दे दिया। कोई अपना बहुत खास, जिसे कि हम बहुत चाहते थे, जिसके बिना हम नहीं जी सकते थे, वही हमारी दुनिया थी, वही हमारा संसार था। वह हमें पूरे जीवन भर के लिए अकेला छोड़ गया, हमें रोते हुए, हमें बिलखते हुए। वह अभी कभी वापस नहीं आ सकता। हम किसी बीमारी की जकड़ में आ गए, कोई गंभीर बीमारी हो गई या किसी दुर्घटना में कोई अंग गंवा दिया, तब भी हम हार मान बैठते हैं। हमें अपने आप से डर लगने लगता है, हम खुद से भागने लगते हैं और जीवन को बोझ समझने लगते हैं, जीवन को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा कर भी लेते हैं। क्या इससे हमारी समस्याएं कभी ख़त्म हो जाती हैं? समस्याओं से मुंह चुराने से हम उनसे बचते नहीं, उनसे पीछे नहीं हटते, बल्कि उनसे डर रहे होते हैं। एक बात बताइए कि क्या जीवन बार बार मिलता है? नहीं ना। लेकिन हम परीक्षा दोबारा दे सकते हैं। क्या हम खुद से प्यार नहीं कर सकते? क्या कोई दूसरा ही हमसे प्यार करेगा? क्या परीक्षा में पाए हुए अंक ही हमारा जीवन निर्धारित कर सकते हैं, हमारे जीवन की रूपरेखा तय कर सकते हैं? क्या हम अपनी बीमारी से लड़ते हुए से बाहर नहीं आ सकते? क्या हम अपने मिले हुए शरीर को, जो कि हमें ईश्वर ने दिया है, उसके साथ नहीं जी सकते? जो शरीर हमें मिला है उसके लिए तो हम भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, कर सकते हैं। मैंने अब तक जो भी बातें कही हैं, या अब तक हम क्या कुछ नहीं कर सकते, आज जब भी खुद को अकेला महसूस करें तो ये सोचें कि किसी धोखेबाज इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रह लें। एग्ज़ाम में अगर नंबर कम आ गए हैं तो उनसे सीख लें और अगली बार उसे सुधार सकते हैं। अपनों को गंवाने का दुख बहुत गहरा होता है, उसे वही जानता है जो कि उससे गुजरा हो। लेकिन एक बार मन को स्थिर करके धैर्य रखकर सोचें कि जिसे जाना था वह चला गया, वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ बिताए हुए पल, वो लम्हे आपके जहन में, आपके मन में बार बार आएंगे। क्या कभी भी आपका अपना चाहेगा कि आप दुखी रहें? नहीं ना। तो फिर उसकी यादों को संजोकर आप जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि गति ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। समय कभी नहीं रुकता, उसे चलना ही चलना। भले आप न चलें तो भला आप क्यों रुके हुए हैं? जब सब कुछ चल रहा है तो आप भी चलिए, आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि आपको तो अभी लंबा सफ़र तय करना है। आप मान के चलिए, जैसे आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं, आप ट्रेन में बैठने तक न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। कुछ सहयात्री आपसे मिलते हैं जिनके साथ एक आत्मीयता का रिश्ता होता है, उनसे हम उस थोड़े से समय के लिए जुड़ जाते हैं। उनका वो साथ हमें बड़ा ही प्यारा लगने लगता है। लेकिन जैसे जैसे जिसका पड़ाव आता है वह ट्रेन से उतर जाता है। लेकिन हमें तो अपना सफ़र पूरा ही करना होता है, हम क्यों नहीं उनके साथ उतर जाते? क्योंकि हमारी यात्रा तो अभी बाकी होती है, हमें तो अपनी मंजिल तक जाना ही होता है। अगर हम बीच रास्ते में उतर जाएंगे तो क्या हमारा सफ़र पूरा हो पाएगा? नहीं ना। ठीक इसी तरह यह हमारा जीवन है। एक तरह से हम एक सफ़र ही तो कर रहे हैं। जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परेशानियां, हर दिक्कत हमारे पास आती तो ज़रूर हैं, पर कुछ समय के बाद चली जाती हैं। वैसे ही हमारे अपने होते हैं, जो भी हमारे सहयात्री होते हैं, जिनका जब भी पड़ाव आता है उतर जाते हैं। हमें हिम्मत से सब चीज़ों का सामना करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि कहना तो आसान होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, क्या आपने कभी समय को रोक के रखा है? क्या समय
किसी के कहने से या किसी के चले जाने से रुकता है? नहीं ना। तो फिर आप क्यों रुके हुए हैं? आपको भी तो आगे बढ़ना है। जीवन आपका है, जीना आपको है। ठीक उसी तरह जैसे कि गुथा हुआ आटा, आप आटे से बनाने वाले जैसा चाहे उसे बना सकते हैं। आप उसकी रोटियां बनाए चाहे पराठा, बनाना तो आपका है। अगर आप उस आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आटा समय बीतने के साथ खराब हो जाएगा। और क्या खराब हुए फफूंदी लगे आटे से हम कुछ बना सकते हैं या उसका कुछ कर सकते हैं? नहीं ना, वह किसी काम का नहीं होता। इसीलिए आपको करना है, जो कुछ भी करना है वह आप ही कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में नंबर कम आए हैं तो क्या हुआ? आप दोबारा से पढ़ाई करके उसे ठीक कर सकते हैं। आपने अपना समय पढ़ाई को नहीं दिया तभी तो ऐसा हुआ। आप अपनी की गई गलती से उसको सुधार सकते हैं। आपको अपनी की हुई गलती से सीख लेनी होगी। अपनी पढ़ाई को समय देना होगा, क्योंकि हम ही होते हैं जो खुद को सुधार सकते हैं। क्योंकि सुधरना तो हमें है, तो कोई दूसरा तो सुधार नहीं सकता। तो जीवन आपका है, बदलना आपको है, सब कुछ आपके हाथ में है। अब आपको क्या करना है आप ही समझ सकते हैं और आप ही कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर किसी भी एक व्यक्ति का जीवन इस वीडियो से बदलता है तो यह मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।